Hello, dear students, class 10th, subject mathematics, chapter 3rd, pair of linear equation in two variables, exercise 3.4. जो आज हमारा टॉपिक है बेटा जी दैट इज एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है बेटा। आज हम एलिमिनेशन मेथड में अपना ग्रिप बनाएंगे बेटा जी। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट, solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. Question first बेटा जी, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. फर्स्टली बेटा जी, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट मीन्स टू पुट द वैल्यू। इट मीन्स हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू लेते थे और y की वैल्यू लेते थे, उसको पुट करते थे हम सेकंड इक्वेशन में। नाउ बेटा एलिमिनेट मींस, अब ये सेकंड मेथड है जो आपका एलिमिनेशन मेथड है। अब मैं आपको इसका थोड़ा मीनिंग बताऊंगा बेटा। एलिमिनेट मींस टू डिलीट, टू रिमूव, टू वैनिश और टू कैंसिल। इट मीन्स दीज आर सिनोनियम। ये सारे सिनोनियम्स हैं बेटा, ये समानार्थी शब्द हैं। एलिमिनेट मीन्स किसी चीज को डिलीट करना, किसी चीज को हटाना, कैंसिल करना। तो इस मेथड में हम या तो पहले x को हटाएंगे या रिमूव करेंगे, देन यू कैन रिमूव y, या आप y को भी रिमूव कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है कि आप किसको रिमूव कर रहे हो बेटा। ओके बेटा, आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको ये कर दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ऑलरेडी आ रहा है। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हो बेटा जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपना ग्रिप बना सकते हो। नाउ बेटा, हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1, हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज -3। तो अब मैं कैंसिल करूंगा बेटा y को, y वेरिएबल को मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, इसलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 के साथ और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं y के कोएफिशिएंट 1 के साथ। तो आप समझ ही चुके होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज 3, और इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के y वेरिएबल के कोएफिशिएंट 1 के साथ। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे बेटा कि यहां पर -3 क्यों नहीं लगाया बेटा। तो हम सिंपल रहेंगे बेटा जी, सिंपल रखेंगे अपना क्वेश्चन। तो मैं माइनस में नहीं जा रहा क्योंकि मिस्टेक्स माइनस में ही मैक्सिमम होती हैं। नाउ 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 5 3s are 15। नाउ 1 इंटू 2x 2x, 1 इंटू -3y, 1 इंटू 4 तो ये मिसकंसेप्ट ना बन जाए कि जो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है ये 5 से ही करना है। नो बेटा, इस इक्वेशन को करना है दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी गेट टू इक्वेशंस थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। नाउ यू कैन ऑब्जर्व बेटा जी, हियर 3y एंड -3y दीज आर सेम बेटा जी। ये सेम नहीं है, ये सेम बनाए गए हैं बेटा, हमने मल्टीप्लाई कर इनको सेम बनाया है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व बेटा जी, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस टू डिलीट, टू रिमूव, टू वैनिश, टू कैंसिल। नाउ बेटा इन दोनों को अब हम कैंसिल कैसे करेंगे, y वेरिएबल को। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। इट मींस इफ वी ऐड दीज वन, अगर हम इनको ऐड कर दें देन वी कैन कट दीज वन, तो हम इनको कट कर सकते हैं बेटा। अगर अपोजिट साइन है देन वी हैव टू ऐड। इफ सेम साइन बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों माइनस के हैं दोनों प्लस के हैं, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि यहां से हमें हिंट मिल रहा है फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, ये ऐड करने से ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा।
Now add equation third and equation fourth. 3x plus 3y is equal to 15. 2x minus 3y is equal to 4. When we add these one बेटा no change, तो कोई साइन हम चेंज नहीं करेंगे, ये कट हो गए. 3x and 2x both are positive. Add these one, it becomes 5x. 15 and 4 both are positive, ये दोनों प्लस के हैं बेटा जी. Add these one, 19 बन जाएगा. 5x is equal to 19, then value of x is 19.5. आई होप ये आप समझ चुके हो यहां तक. x की वैल्यू आ गई आपकी 19.5. नाउ बेटा जी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें x की वैल्यू फिल कर सकते हो और y की वैल्यू ढूंढ सकते हो बेटा. तो सबसे सिंपल जो इक्वेशन है वो फर्स्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग y है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है. मैं सिंपल इक्वेशन में पुट करूंगा बेटा, क्योंकि इनमें पुट करेंगे तो कंफ्यूजन बनेगी, थोड़े बड़े नंबर हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x 19.5. पुट हेयर 19.5 प्लस y इज इक्वल टू 5. नाउ बेटा ट्रांसपोज करेंगे 19.5, ये प्लस का है, इस तरफ जाकर किसका हो जाएगा यहाँ माइनस. नाउ टेक एलसीएम, 1 and 5, 5 is LCM. 5 into 5 25, 1 into 19 19. Now we get the answer y is equal to 6.5. तो y की वैल्यू आपकी 6.5 आ चुकी है, x is 19.5 ऊपर आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है. नाउ बेटा वी हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो वहां पर सॉल्व लिखा हुआ था, तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स में है. सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन से आपके x एंड y. नाउ आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं. नाउ बेटा वी हैव टू चेक आवर आंसर. नाउ अब हम अपने आंसर चेक करेंगे बेटा. हियर जस्टिफिकेशन, ये जरूरी नहीं है कि ये सम का पार्ट हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने आंसर चेक कर रहे हैं. हमने किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन ली, उसमें पुट कर देखेंगे. x is 19.5, y is 6.5, here right hand side is 5. Now denominators are same, 5 as it is, add numerators, 19 plus 6 25.5 which is equal to 5. It means 5 is equal to 5. वेरीफाई हो चुका है. इट मीन्स हमारे जो आंसर है वो क्या है बेटा, ठीक है. तो आपने अभी भी सीखा है बेटा जी एलिमिनेशन मेथड हमने कैसे यूज करना है, कैसे इसका प्रोसेस है, वो आप सारा समझ चुके हो. अब मैं इसको एक और मेथड से भी आपको कर दिखाऊंगा, ताकि आपके ब्रेन में अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आप सीख पाओ बेटा जी. अब नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं हम. नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, टेक इट इक्वेशन फर्स्ट. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, टेक इट इक्वेशन सेकंड. तो इससे पहले हमने y को रिमूव किया था बेटा. अब मैं आपको बताऊंगा कि अकेला y को ही आप रिमूव नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप x को भी कर सकते हो. अगर हमने x को रिमूव करना है, x को एलिमिनेट करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो कैसे करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड के x के कोफिशिएंट के साथ. x का कोफिशिएंट कौन सा है 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट के साथ. x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है. तो ये 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा बेटा. 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 5 2 ज़ा 10. टेक इट इक्वेशन थर्ड. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वेशन सेम आ जाएगी. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 विच इज फोर्थ इक्वेशन. नाउ बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हैं आपके पास. अब आप देख सकते हो आपने x के वेरिएबल को सेम बनाया है, ये सेम बने नहीं है, ये बनाए हैं हमने. तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ये भी आपके ध्यान में रहे. नाउ वी हैव टू एलिमिनेट, इनको रिमूव करना है, इनको कैंसिल करना है. दोनों प्लस के हैं, दोनों सेम साइन के हैं. जब दोनों सेम साइन के हैं देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बेटा जी. जब अपोजिट साइन के आ जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन से भी हो जाएगा. देन वी हैव टू ऐड ओनली, तो हम ऐड कर ये क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड.
तो हम इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन थर्ड में से माइनस करेंगे, जिसको माइनस करना है उसके साइन चेंज होंगे, ये क्लियर हो। तो मैंने इसको एज इट इज लिखा। हम किसको माइनस कर रहे हैं? इक्वेशन फोर्थ को। किस में से? इक्वेशन थर्ड में से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो साइन चेंज होंगे, जो माइनस किया जा रहा है, इक्वेशन फोर्थ माइनस की जा रही है, तो इक्वेशन फोर्थ के साइन चेंज करेंगे। ये 2x इज पॉजिटिव, तो अब ये किसका हो गया? माइनस। माइनस 3y ये नेगेटिव था, अब किसका हो गया? प्लस। 4 पॉजिटिव था, ये किसका हो गया? माइनस। नाउ 2x पॉजिटिव माइनस 2x, ये दोनों कट हो जाएंगे, बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों प्लस के हैं तो 5y बन गया, 10 में से 4 माइनस हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6.5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही अब हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं बेटा जी, x को एलिमिनेट कर चुके हैं, पहले हमने y को एलिमिनेट किया था। तो मैंने दोनों तरह से आपको क्वेश्चन समझाया कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। नाउ y की वैल्यू आ गई है 6.5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन फोर्थ। ये आप पर डिपेंड है। अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में पुट करोगे तो काफ़ी टिपिकल बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी। सबसे सिंपल जो लीनियर इक्वेशन है वो फर्स्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो आप फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन x प्लस 6.5 विच इज इक्वल टू 5। हमने वैल्यू पुट कर दिया y की। ट्रांसपोज, जब हम इनको ट्रांसपोज करेंगे इट बिकम्स नेगेटिव। एलसीएम 5 एंड 1 का एलसीएम 5, 5 5 आर 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 एज इट इज। x इज 19.5 एंड y इज 6.5। आप देख सकते हो पहले भी हमारे आंसर यही थे सेम बेटा। तो आई होप कि ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ आ चुका होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होने चाहिए, एलिमिनेशन मेथड में आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होने चाहिए। तो दोनों से आंसर जो हैं वो सेम आएंगे बेटा जी। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। एग्जाम में ये भी हो सकता है आपको स्पेसिफिक बोला जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है या एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी जो है इनके स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने कैसे करने हैं। इस वीडियो के लास्ट पर बेटा मैं ये सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जहां पर आप रुककर ये सारे अपने नोट्स बना सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखकर आप अपना कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बेटा जी। नाउ पेज नंबर 4 बेटा जी, एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये प्रैक्टिस वर्क। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने दोनों मेथड से करना है। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से समझाया, बट जो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने एक्सप्लेनेशन है वो प्रीवियस वीडियो में दी है। तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का लिंक दूंगा, वहां से आप इसमें भी एक्सपर्ट बन सकते हो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आ रहा। नाउ बेटा क्वेश्चन सेकंड, हियर 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 2। तो आई होप कि आप इसको कर सकते हो इजीली एलिमिनेशन मेथड से एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोनों मेथड से आपके आंसर जो है वो सेम आने चाहिए बेटा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हियर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड करने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हियर 3x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोज कर दिया मैंने 4 को। नाउ 2y को मैं ट्रांसपोज करूंगा 9x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 7। तो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। एलिमिनेशन मेथड आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो तो x की वैल्यू यहीं से ले सकते हो बेटा। वैल्यू ऑफ x इज 2y प्लस 7/9। तो यहाँ से वैल्यू लेकर इसमें पुट कर सकते हो। ये आपकी प्लानिंग है कि आप कैसे कर रहे हो, बट आपको ये मेथड्स दोनों आने चाहिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4,
x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1 and x minus y upon 3 is equal to 3। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन समझाए हैं। डिनोमिनेटर में 2 and 3 है, देन टेक देयर एलसीएम बेटा जी। 2 and 3 का एलसीएम आएगा 6। तो हमने दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये बोल लो कि लेफ्ट हैंड साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। x अपॉन 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, 6 कट हो जाएगा 2 के साथ 3, 3 इंटू एक्स 3x। 2y अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6, जब 6 3 से कट होगा बेटा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2y 4y। नाउ इज इक्वल टू -1 इंटू 6 -6। तो ऐसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना चुके हो। अब हम सेकंड बनाएंगे। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, इसका डिनोमिनेटर देखिए 3 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 and 3, 3 आ जाएगा। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, y अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 3, 3 के साथ कट हो जाएगा, y रह जाएगा अकेला -y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन चुकी हैं, 2 पेयर बन चुका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y में। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो सारे। मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बना रहा हूं ताकि आप इंडिपेंडेंट बनो, सारे क्वेश्चन आप कर पाओ। एक दो क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, कंसेप्ट क्लियर करवाया है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि ये आप सारे क्वेश्चन करोगे बेटा। कीप द रिकॉर्ड ऑन योर रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक। यहाँ पर भी आप रिकॉर्ड बना रहे हो, इसका रिकॉर्ड बनाइए। थैंक्स बेटा जी, थैंक्स अ लॉट।